आप सभी के सामने जरूर आप कुछ नया सीखने वाले हैं, वो नया आपको हम सिखाएंगे। सवाल में देखिए आपको क्या दिया गया, बोला गया एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, जो अनुपात है वो है 3:4:5, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान बताओ। बहुत ही शानदार लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूं भाई, बहुत ही शानदार लॉजिक। ये लॉजिक आपको कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। बेसिक नहीं बताऊंगा, बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है, जिससे आप ऐसे आने वाले बहुत सारे सवालों को कर सको कि अगर ये अलग अलग वैल्यूज हो तो आप कैसे करोगे। आप यहाँ पर अगर 3-3 पावर भी दिए गए होंगे तो भी कैसे करोगे, सेकंडों सेकंडों में आंसर कैसे लेके आओगे। तो फिलहाल आप ये सवाल करके मुझे दिखाओ, ठीक है। सिंपल है सवाल, एक्स वाई रेशियो वाई जेड रेशियो जेड एक्स की वैल्यू 1 4 3 की है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें बतानी है, कैसे बताएंगे। बोलेंगे सर इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या। देखो अगर इस सवाल के डिटेल मेथड में जाओगे तो डिटेल मेथड पड़ेगा बहुत लंबा और बहुत उसकी कहानी हो जाएगी खराब। डिटेल मेथड में अगर जाओगे तो सबको एक्स वाई जेड के साथ डिवाइड कर देना, 1/x की वैल्यू आ जाएगी, वहां से x की वैल्यू निकाल लेना, उसका स्क्वायर कर लेना। आज सुबह सुबह ही हम रेशियो जब गुरुकुल में पढ़ा रहे थे तो ये सवाल हमने कराया, फिर वहीं पर एक बहुत ही शानदार तरीका इजाद हुआ, ठीक है, रिसर्च करते करते। तो वो मेथड मैंने सोचा कि आज हम बच्चों को यूट्यूब पर जरूर बताएंगे ताकि उनका भला हो सके। ऐसे सवाल जहां पर भी आते हैं, जितने भी आते हैं, आप मेरे बात को समझो, आप डायरेक्ट एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड लिख सकते हो और ये तरीका सिर्फ आपको आज की वीडियो में मिलेगा क्योंकि आज सुबह सुबह ही इसका निर्माण हुआ है और खोज हुआ है। अगर आपको यहाँ पर एक्स का मान निकालना है, अगर आपको एक्स का मान निकालना है तो आपको बस ये करना है, एक्स को देखो कहां कहां पर है, एक्स यहाँ पर है और एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है और एक्स यहाँ पर है। जहां जहां पर एक्स है उन संख्याओं को गुना कर दो, यानी एक्स का मान 1 into 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 1 into 3, यानी एक्स का मान हो जाएगा सर 1 into 3। उसी तरीके से y को देखिए, y कहां कहां पर है, तो y यहाँ पर है और y यहाँ पर है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या, तो y का मान हो जाएगा 1 into 4। फिर उसी तरीके से आप देखिए z कहां पर है, तो सेकंड में है और थर्ड में है, यानी 4 into 3 कितना हो जाएगा, तो 12, यानी 3 4 12। रेशियो कितना आएगा, तो 3 आएगा, 4 आएगा, 12 आएगा। लेकिन असल में दोस्तों सवाल में हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 12 का स्क्वायर 144। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, आओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंडों में आपने इस सवाल को कर दिया, यकीन मानेंगे आप, मात्र 1 सेकंड में ये सवाल किया जा सकता था। कैसे 1 सेकंड में किया जा सकता था, आप सिर्फ x की वैल्यू निकाल लेते, x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, यानी x की वैल्यू 3 हो गई और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 9 से एक ही ऑप्शन हमारा शुरू है, ऑप्शन नंबर ए। बात खत्म, टिक करते आगे बढ़ते सवाल में। लेकिन अगर आप इसको बेसिक से जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, एक मैं चैलेंज देता हूं, और चैलेंज को आप नेगेटिव वे में मत लेना, चैलेंज को आप पॉजिटिव वे में लेना। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मानो कि अगर मैंने कोई गाड़ी खरीदी है तो हम क्या करते हैं, हम उसका माइलेज टेस्ट करते हैं कि यार सच में ये गाड़ी बढ़िया है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हमारे पैसे कट गए। सेम काम मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस सवाल का ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक पल के लिए मिटा दे रहा हूँ, देखो सभी चीजें मैं मिटा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में आज भेज देना, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में जिससे आप जुड़े हुए हो, जिस भी टीचर से जुड़े हो, जिस भी स्टूडेंट से जुड़े हो। अगर आपको एक लाइन में सॉल्यूशन आ गया तो समझ लो वो इसी चैनल का स्टूडेंट है, और अगर एक लाइन में सॉल्यूशन नहीं तो समझ लो वो वही ओल्ड तरीके से सवालों को कर रहा है, वही ओल्ड तरीके से सीख रहा है जो उसको आता है, और फिर सोच लेना कि उसका सिलेक्शन कितने सालों में होगा। स्क्रीनशॉट ले लो भाई और आप भेजना किसी को। मैं गारंटी कहता हूं 2 साल तैयारी करने वाला बच्चा भी इसको कम से कम एक पन्ने में बनाएगा, आधे पन्ने में बनाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। सीखो, यहाँ पर आपने सीखा, ये आपका फायदा है, आप सेशन को अटेंड कर रहे हैं, यही चीजें आप सीख रहे हैं। अगला सवाल देखिए, जैसे सेम तरीके से अगला सवाल, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, क्योंकि मेरी हमेशा से एक ही बात की कोशिश होती है कि मैं अपने भाइयों को कुछ नया सिखाऊं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के सवालों को सही तरीके से तोड़ के सिखाऊं कि वो पेपर में जाए तो डरे नहीं, जो मैथ्स का उनके अंदर का डर है वो डर खत्म हो जाए और सवालों को एकदम उड़ा कर आए। तो सवाल में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का रेशियो है 3 4 5 का, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड एक्स पूछा हुआ है। जल्दी से आंसर बताओ कितना होगा, आंसर बताओ कितना होगा। क्या बोलोगे, बोलोगे सर इससे आसान धरती पर तो कुछ है ही नहीं, एक्स का मान निकालना है, एक्स यहाँ पर भी है और एक्स यहाँ पर भी है, यानी एक्स का मान 3 into 5 कितना होगा, 15, और 15 का स्क्वायर यहाँ दोनों जगह पर है। देखो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए टिक कर दो, बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए टिक कर दो। कैसे बोलोगे सर, देखो यहाँ पर x लिखेंगे, y लिखेंगे, z लिखेंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे, z लिखेंगे। अगर हमें x का मान निकालना है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, 3 into 5 यानी x का मान आ जाएगा 15। y का मान हमें निकालना है, y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, यानी 3 into 4 हो जाएगा 12। z का मान निकालना है, z यहाँ भी है, z यहाँ भी है, तो 4 into 5 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 20। x का स्क्वायर पूछा गया है तो 15 का स्क्वायर 225, y का स्क्वायर पूछा गया है 144, z का स्क्वायर पूछा गया है 400, करेक्ट आंसर है। और जरूरी नहीं है हर बार सवाल में यहाँ स्क्वायर पूछे, हो सकता है यहाँ पर कल के दिन x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब पूछ दे, हो सकता है कल। यार देखो वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर किया करो यार, आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की, और अच्छा करने की, और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की, और साथ में वीडियो को हर जगह पे शेयर भी किया करो।